मेरे सर पे आज आपको ये कैप दिख रही होगी, बट मैंने ये कैप सिर्फ इसलिए नहीं लगा रखी कि मैं फूड का बिजनेस कर रहा हूँ, खाने में कहीं बाल ना चला जाए। एक्चुअली इस कैप की स्टोरी कुछ और ही है। और सच बताऊं तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो कभी मैं भूल नहीं सकता। और आज के एक्सपीरियंस से मेरे को समझ में आया मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने दिमाग को शांत रखना कितना ज्यादा जरूरी है। मैं मेरी वाइफ तनु को बार बार बोलता था, यार मेरा माइंड ना थोड़ा शांत नहीं रहता, मतलब एक इनर पीस जो चाहिए होता है ना, जिससे कि काम के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर पाओ, वो चीजें नहीं हो पा रही। तो तनु बहुत ज्यादा मानती है आयुर्वेदिक चीजों को, जितनी भी थेरेपीज हैं, बट मैं इन चीजों को ज्यादा बिलीव नहीं करता था। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ये सब चीजें ना कोई खास फर्क डालती नहीं है, सिर्फ काम करो। बट आज वो मुझे फाइनली जबरदस्ती वहां पर लेकर गई एंड आज का एक्सपीरियंस मेरा सच्ची में यार बड़ा कमाल का रहा। आज मैं और तनु गए नेचुरल आयुर्वेदिक सेंटर जो हमारे रोहतक में है। हमारी सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि तनु को भी बैक पेन रहता है एंड मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मेरे माइंड में जितनी भी चीजें चलती है ना, मोस्टली शांत हो जाएं। हाँ, सो हमें ना थेरेपी करानी है। मेरा जो इशू है वो बैक पेन का है एंड मेरे हस्बैंड का स्ट्रेस रिलीफ का है। मन्ना प्रवीण महला। वजन कर लीजिए। बढ़ गया यार, ये मत शूट करना भाई। अभी हम आए थे थेरेपी के लिए, एक बार पूछ लेंगे क्या कुछ है। हेलो सर, मेरे लोअर बैक काफ़ी वीक फील हो रही है। जैसे ठीक है। कई बार मैं कपड़े डाल रही हूँ तो वहीं एकदम कमर अटक गई। सो अभी 3-4 महीने से ही मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। इसके लिए हम पहले ना मैम का डायग्नोस करेंगे। यहाँ कोई दर्द है आपको? ठीक है। यहाँ इस हिस्से में दर्द है? इससे नीचे यहाँ। अच्छा, इस वाले में है? हाँ ये वाला पॉइंट है आपका दर्द का? हाँ। कि ये वाला जो दर्द आता है, हमारी जो पेट की मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती। तो मैम जहाँ बता रहे हैं इस पॉइंट पे पेन आता है, उसके लिए हम अपनी थेरेपीज देंगे जो अभ्यंग और कटिवस्ती है। अभ्यंग में आपकी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट करेंगे। कटिवस्ती इसमें एक हम आपकी कमर पे ऑयल की मसाज के साथ सिकाई करेंगे। फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा या हाँ जी, फर्स्ट टाइम में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चलो दे। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, काम ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस का थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। नींद में भी कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत जल्दी टूट जाती है मेरी नींद। जी, देखिए ये समस्या जो आजकल लगभग आदमियों के साथ हो रही है, इसके लिए आयुर्वेद में पूरा आपकी बीमारी को ख़त्म करने का, राहत देने का पूरा सॉल्यूशन है। इसमें हम आपको शिरोधारा और नस्यकर्मा करेंगे, जिससे आपको नींद प्रॉपर आएगी और जो स्ट्रेस का लेवल है धीरे धीरे कम आ जाएगा। तो हमने जब अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बताई तो उन्होंने अच्छे से चीज़ों को सुना एंड उसके बाद उन्होंने जो थेरेपीज रिकमेंड की थी हम दोनों को, वो हम बारी बारी से लेने के लिए चले गए। और मेरे को जो थेरेपी रिकमेंड की थी वो थी नस्यकर्मा और शिरोधारा। तो बेसिकली ये थेरेपीज मैंने थोड़ा बहुत सुना था इनके बारे में, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि क्या फर्क पड़ता है। और जब मैं जाकर वहां पर लेटा आराम से और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें मेरे साथ होने लगी, तो स्टार्टिंग में तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऑकवर्ड था, क्योंकि यार आपको इतनी देर तक ऐसे शांति से लेटने की आदत नहीं है, मसाज वगैरह की इतनी ज्यादा मेरे को आदत नहीं है। बट धीरे धीरे मेरे को पता लग रहा था कि यार सारी चीजें ना बहुत अच्छे से हो रही हैं। मेरे फेस के अराउंड जितनी भी मसाज हो रही थी वो धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको दबाकर बॉडी को एक रिलीफ मिल सकता है। धीरे धीरे वहां का पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे को एक रिलीफ दे रहा था और बॉडी के ऊपर इसका असर भी दिख रहा था। अभी मेरी हाफ थेरेपी हुई है। इससे पहले मेरे को ऐसा फील हो रहा था थोड़ा सा माइंड में कि मेरा माइंड ना काफ़ी ऐसे फास्ट हो रहा है सारी चीज़ें, और जैसे सोचना हो गया बार बार, एक माइंड के अंदर जो ठहराव होता है ना वो नहीं था। अभी 20-25 मिनट मेरी थेरेपी हुई, उससे एक फ़र्क आया कि अभी माइंड शांत है। क्या हुआ? 20-25 मिनट की थेरेपी के बाद मुझे एक लिक्विड दिया गया जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इसमें एक हल्दी का फ्लेवर आ रहा था और ये गर्म पानी की तरह था, तो उससे मेरे को गरारे करने के लिए बोला गया। बताया गया कि नशकर्मा से आपके गले में जितनी भी गंदगी जमा हो जाती है उसको फिर गरारे करके निकाला जाता है, और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अभी मेरे को बताया गया है कि आधे घंटे तक मेरे को ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, जस्ट मास्क लगा के मुंह को कवर करना है। तो भाई यहाँ पर मेरी एक थेरेपी कंप्लीट हो गई एंड सच्ची बताऊं तो इससे मेरे को एक हल्की सी रिलीफ मिली। अभी मेरे को 15 मिनट हो चुके हैं बैठे हुए और मेरी थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी थोड़ा सा चीज़ें माइंड जो है जैसे वो शांत है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं एग्जैक्टली रिव्यू बताऊंगा आपको
कि और क्या कुछ फील हो रहा है। ये थेरेपी के बाद मेरे को जाना था शिरोधारा थेरेपी के लिए, जो बेसिकली आपके माइंड को शांत करती है। एंड ये चीज मैंने पहले वीडियोस में देखी थी कि आपके सिर के ऊपर गरम गरम तेल पौर होता है, बट मैंने ये एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था। सच बताऊं तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कहीं तेल आंखों में या बाकी जगह नहीं चला जाए, बट वहां पर जितने भी एक्सपर्ट थे सबने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया। लाइक उन्होंने हर एक चीज का ध्यान रखा कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर बार जैसे तेल का टेम्परेचर है, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा ऑयल, एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर तेल पोर होने लगा, स्पेशली फोरहेड के ऊपर, एंड वो तेल बहता हुआ मेरे बालों में जा रहा था। एंड वहां पर धीरे धीरे वो लोग मसाज भी कर रहे थे। मतलब क्या बताऊं यार, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना सुकून मिल रहा था धीरे धीरे। लाइक ऐसा लग रहा था कि मेरे थॉट्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं सोच रहा। जो भी जल्दबाजी थी मेरे माइंड में वो सारी एकदम से निकल चुकी है। और इस थेरेपी में 40-45 मिनट लगते हैं। मैं तो भाई ऐसे कैसे सो गया। उसके बाद जैसे ही मेरी थेरेपी कंप्लीट हुई, डॉक्टर ने मुझे उठाया एंड फिर एक अच्छी सी हेड मसाज हुई, जो कि मेरे को इतना ज्यादा रिलैक्स कर रही थी ना। मतलब मैं अभी तक जो भी चीजें सोच रहा था कि आयुर्वेदा के बारे में या चीजों के बारे में, बट सच बताऊं तो सीरियसली मैंने पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया, इसको जाना, और सच में भाई ये चीज बहुत ही कमाल की है। सो हमारी 2 थेरेपी हो चुकी हैं। ये वाली जो थेरेपी थी वो बहुत रिलैक्सिंग थी। इसको बोलते हैं शिरोधारा। इसमें बेसिकली जो ऑयल है वो आपके सिर के ऊपर पोर होता है। 40-45 मिनट के करीबन टाइम लगता है। और ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है कि स्टार्टिंग जब हुई थी, मतलब मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे को थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा सोचना हो रहा है चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। बट अभी जो मेरे को फील हुआ वो है कि एक पीस है माइंड के अंदर, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था। उसके बाद मेरी दोनों थेरेपीज कंप्लीट होती हैं एंड इतनी देर में तनु भी आ जाती है। तनु का शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनकी बैक थेरेपी थी और पूरा बैक मसाज से लेकर सारी चीजें उनकी तरफ से हुई। तनु को भी काफी रिलैक्स फील हुआ अपनी बैक में। एंड मैं तो कहूंगा यार ये चीज आपको भी करनी चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को आजकल हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, बट ये अवॉइड करने वाली चीज नहीं है। अपने माइंड को शांत रखना, ज्यादा फोकस रहना, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं अपने आप को और ज्यादा ग्रो करने में। तो भाई हमारे लिए तो नेचुरल आयुर्वेदिक सेंटर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। अगर आप भी यहाँ पर थेरेपी लेना चाहते हैं प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ, तो इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। आप इनसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, बॉडी में कोई भी इशू हो, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। थेरेपी के बाद मुझे ये कैप पहनाई गई और बताया गया कि आप इसे अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि पूरा तेल आपके हेड में अभी भी है। थोड़ी देर बाद आराम से आप अपने सिर को धो सकते हैं और फिर इसे निकाल सकते हैं। तो अभी तो हम सीधा कार्ड के ऊपर पहुंच गए क्योंकि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो वैसे भी कार्ड के ऊपर हम कैप यूज करते ही हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैंने कहा यार रात को जाके ही अब तो सिर को अच्छे से धोऊंगा, तब तक सिर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमने कार्ड लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसको अंदर की साइड दबाइए टायर को। जैसे ही हम कार्ट के पास पहुंचे, सारा सामान हमने फटाफट से सेट किया। और आजकल हमें एक प्रॉब्लम कार्ट के ऊपर ज़्यादा आ रही है, वो है मोमोज को स्टार्ट करना। मतलब मोमोज वैसे तो बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टीम होने के लिए ये थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि सबसे पहले पानी गर्म किया जाता है मोमोज के लिए, उसको अच्छे से उबाला जाता है, फिर स्टीमर में मोमोज रखे जाते हैं एंड 10 से 12 मिनट लगते हैं उनको अच्छे से पकने में। और दूसरा क्या है कि हम अपनी सिटी में सबसे पतली लेयर के मोमोज सेल करते हैं क्योंकि हमारा मानना ये है कि यार मैदा जितना ज्यादा कम हो उस चीज में उतना ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में मोमोज को हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, जैसा कि आज तरुण ने किया। उसने सारे मोमोज एक ही साथ रख दिए जिससे कि वो एक दूसरे को चिपक गए और उनकी लेयर इतनी ज्यादा पतली है कि वो टूटने लग गए। 10-12 पीस हमारे खराब हो गए मोमोज के। तब मैंने तरुण को बोला कि भाई इनको कभी भी एक साथ मत रखना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मोमोज बहुत ज्यादा पतली लेयर के हैं, तो इनको बहुत संभाल के रखा जाता है। बाकी अच्छी बात यह है कि लोगों को हमारे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इवन हमारे पनीर मोमो, मेरे को लगा था कि हमारे जो वेज मोमो है उनकी सेल ज्यादा आएगी क्योंकि वो थोड़े से प्राइसिंग में सस्ते हैं, बट यार लोग पनीर मोमो के दीवाने हैं। सबसे ज्यादा अभी हमारे पनीर मोमोज ही जा रहे हैं और कोई शक नहीं है एक टाइम के बाद
मोमोज बर्गर के जितनी हमारी सेल को कवर अप कर लेंगे। कार्ट पर मोमोज स्टार्ट करने का डिसीजन अभी तक का हमारा बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि ये आइटम ऑलरेडी हमारे नॉर्थ साइड डिमांड में है। इसके बाद हम अपने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने लग गए। और यार जब भी रश होता है ना, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले दिन भी हमारी बैंड बज गई। जो भी तूफान आया उसकी वजह से कार्ट नहीं लग पाई। एंड पिछले दिन बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया था कि भैया क्या सीन है, आज कार्ट क्यों नहीं लगी। तब मैंने उनको बताया कि यार आज मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आई नो कार्ट के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी, बट हम इनका भी सॉल्यूशन थोड़ा सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि यार मौसम की वजह से या किसी और वजह से कार्ट नहीं लग पाई, उस चीज को भी अगले दिन कवर अप तो करना ही है। बट आज का दिन हमारा काफी अच्छा था। जो सेल हमने लॉस की थी पिछले दिन, उसको आज हमें एक बूस्ट मिला, कवर अप करने का मौका मिला, जो कि एक अच्छी बात है। एंड सबसे बड़ा तो मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कार्ट देखकर आते हैं, वीडियोस देखकर आते हैं। जो लोग दूसरी सिटीज से हैं वो जब भी रोहतक आते हैं तो अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर कार्ट के ऊपर बर्गर, मोमोज, सारी चीजें ट्राई करने आते हैं। तो यार थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी प्यार रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत सारे लोग पुरानी वीडियोस की बातें भी करते हैं कि मैंने तब से देखना शुरू किया था जब आप घर से सारी चीजें करते हैं। एंड सच्ची बताऊं तो जब आप लोगों को पता होता है ना कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, किचन में, चाहे घर पे, चाहे कार्ट के ऊपर, तो दिल में खुशी होती है कि यार कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। एंड ये ब्रांड हमने बहुत दिल से बनाया है। और हाँ, 2-3 गुड न्यूज भी हैं, जैसे कि अपनी नई कार्ट भी जल्दी आने वाली है। गुड़गांव की मोबीज कंपनी है जो हमारे लिए कार्ट स्पेशली डिजाइन कर रही है, और ऐसी कार्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ईट एंड बाइट वो वाली कार्ट भी जल्दी लॉन्च कर देगा। 20-25 दिन बाद आई थिंक अपनी कार्ट आ जाएगी। बाकी आज तो हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि 11:15 बजे तक हमने कस्टमर्स के सारे ऑर्डर्स निपटाए। उसके बाद 12:30 बजे हम वहां से निकले। एंड अभी तो किचन जाकर सारा सामान वहां पर सेट करना है, बर्तन वगैरह सारी चीजें अच्छे से धोकर रखनी है, ताकि कल के लिए हम फिर से रेडी हों अपनी इस जर्नी के लिए। तो भाई आपसे मिलते हैं कल, बाय बाय।